एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? होपिंग सब अच्छे ही होंगे एंड सब अच्छा ही होगा। आज मैंने ब्लॉग तो मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ और मैंने बनाया भी नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे शेयर करनी है और मुझे लगता है कि मुझे करना भी चाहिए, क्योंकि जैसे मैं हर एक चीज़ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ तो मुझे लगता है मुझे ये भी शेयर करना चाहिए। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट से मैसेजेस आ रहे हैं। आई डोंट नो कौन है वो। कोई लड़की है, कोई लड़का है, आई डोंट नो कि कौन है वो और क्यों मुझसे इतनी प्रॉब्लम है भाई कि मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर रही हूँ, तो आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? आप भी अपनी लाइफ में ग्रो कर लो ना। लाइफ में किसी को आंसर करना मुझे नहीं है पसंद। मैं पर्सनली नहीं ज़्यादा आर्ग्यू करती किसी से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी लगता है। एंड मैं अपनी एनर्जी क्यों इन्वेस्ट करूं, क्योंकि बहुत सारे माइंड्स हैं एंड लोग सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचते हैं। तो किसी से बहस करके या कुछ गलत बोल के या उसको जवाब देके मुझे लगता है कि आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। तो मैं पर्सनली किसी को जवाब देना नहीं करती पसंद। मैं वीडियोस क्यों बना रही हूँ, मैंने अपनी जॉब क्यों छोड़ी, मैं व्लॉगिंग क्यों कर रही हूँ या मैं रील्स क्यों अपलोड कर रही हूँ, यार इट इज़ माई लाइफ। इट इज़ नन ऑफ एनीबडीज बिजनेस वॉट आई एम डूइंग इन माई लाइफ एंड नो बडी हैज़ राइट टू डिसाइड वॉट आई हैव टू डू। या इट इज़ माई लाइफ। तो मुझे ऐसे डीएम्स करके क्या हासिल हो रहा है मुझे नहीं पता। और वाकई में अगर इतने गट्स हैं तो यार मेरे सामने आओ ना, अपने रियल आइडेंटिटी से मुझे मैसेज करो तो मैं रिस्पॉन्स भी करूँ। अब फेक अकाउंट्स बना के उम्मीद कर रहे हो कि मैं रिस्पॉन्स दूँ, तो सॉरी, दैट इज़ नॉट मी। दैट इज़ लिटरली नॉट मी कि मैं मतलब फेक अकाउंट वालों को रिप्लाई करूँ। सॉरी, गलत जगह ट्राई कर रहे हो। मुझे ऐसे डीएम्स करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी नाम का वर्ड मेरी ज़िंदगी की किताब में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नेगेटिविटी तो दूर, नेगेटिविटी का एन भी नहीं एग्जिस्ट करता मेरी लाइफ में। तुम ना बहुत गलत जगह ट्राई कर रहे हो। नेगेटिव एनर्जीज़ मेरी तरफ भेज रहे हो तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, बहुत ज़्यादा, एंड बहुत साल लगे हैं उस पर काम करने में, ठीक है। अब अगर ये सोचो कि मुझे फेक अकाउंट्स बना के मुझे मैसेज भेजो और मैं इफ़ेक्ट हो जाऊँगी, तो सॉरी, बट उम्मीद करती हूँ कि मेरी पॉजिटिव एनर्जी आपको लग जाए और आप शायद थोड़े अच्छे इंसान बन जाओ अपनी लाइफ में और कुछ करने लगो, सिवाय दूसरों की लाइफ में ताका झाकी करने के अलावा। ये जो स्टॉक करते हो ना दूसरों को, यार खुद की लाइफ स्टॉक कर लो। खुद पे अगर 1% भी ध्यान दोगे ना तो लिटरली ग्रो कर जाओगे। इतने वेले हो कि यार मतलब मेरे बारे में लिख रहे हो और मेरी लाइफ के बारे में इतनी प्रॉब्लम्स यार। एंड दैट शोज़ कि हाउ सक्सेसफुल आई एम इन माई लाइफ एट दिस एज, ही लोगों को एक्चुअल में प्रॉब्लम हो रही है मैं कुछ भी कर रही हूँ। यार इट इज़ माई लाइफ, क्या प्रॉब्लम है? और वैसे तो मैं जवाब नहीं देती, आंसर नहीं देती, बट जहाँ मैं एक्शन लेती हूँ फिर सॉरी मैम, सॉरी सिस्टर, फिर ऐसे डीएम्स आने चालू हो जाते हैं। तो फिर ऐसे काम ही क्यों करते हो कि किसी को सॉरी बोलना पड़े? क्यों? अच्छे इंसान बनो यार, क्या रखा है किसी को गलत बोल के? अगर इतनी प्रॉब्लम है मेरे से तो मेरे सामने आओ ना, मैं आंसर करूँगी सारे क्वेश्चंस का। बट फेक अकाउंट्स बना के उल्टा सीधा बोलना, ये क्या है यार? मतलब कोई काम धाम नहीं है, कोई भी। और मुझे पता है ये जो भी डीएम कर रहा है ना, ये कोई नोन पर्सन ही है जो सामने से आके मुझसे नहीं बोल पा रहा या बोल पा रही, और फेक अकाउंट्स बना के अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है या कर रहा है, मुझे नहीं पता, जो भी है करते रहो यार, बिल्कुल करो, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिल्कुल भी। बहुत काम किया है मैंने अपने ऊपर, इतनी आसानी से ये ऐसी छोटी मोटी बातों से अफेक्ट हो जाऊँ, दैट इज़ नॉट मी, लिटरली दैट इज़ नॉट मी।
बट उम्मीद करती हूँ यार आप लोग अच्छे इंसान बन जाओ। मतलब मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, इतना ज़्यादा। मैंने इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट किया, मैंने एफबी पे क्या पोस्ट किया, मैंने ट्विटर पे क्या पोस्ट किया, इसकी सारी डिटेल्स पता है। मैं किसको फॉलो कर रही हूँ, मैंने कौन सी पिक्चर कब लाइक करी, इतनी डिटेलिंग, इतना इंटरेस्ट मेरी लाइफ में। वाओ वाओ, लिटरली वाओ, सीरियसली इतना इंटरेस्ट। करो करो और करो। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब लोग एक्चुअल में ऐसी हरकत करते हैं। सीरियसली करते रहो, खुद का टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा। क्योंकि सुबह तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि सुबह से लेके इवन शाम तक मेरे पास टाइम ही नहीं होता है कि मैं इंस्टा ऑन करूँ या ट्विटर ऑन करूँ। वीकेंड ही होता है जब मैं एक्चुअल में फ्री होती हूँ या मैं तब ऑन कर लूँ। अदरवाइज़ मैं रात में ही जब डीएम चेक करती हूँ तो मैं ऑन करती हूँ। एंड लिटरली आई वॉज लाइक कि व्हाट दी हेल इज़ दिस यार। मतलब मुझे लिटरली हंसी आती है यार। कहाँ मतलब किससे, किस इंसान से बोल रहे हो ये तो सोचो। जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी खुद बनाई हो, खुद अपनी ज़िंदगी की सीढ़ियाँ खुद बनाई हो, ठीक है, जिस इंसान ने खुद अपने आप को इस काबिल बनाया हो, उस इंसान से बोल रहे हो यार। मुझे नहीं पड़ता फ़र्क, बिल्कुल भी नहीं पड़ता। मुझे गलत बोल के अगर खुशी मिल रही है तो प्लीज़ लेट इट बी, खुश रहो। बट मेरी प्रोफाइल पे उल्टे सीधे कमेंट्स मत करो यार प्लीज़। क्योंकि मैं ना तो किसी की लाइफ स्टॉक करती, ना मैं किसी की प्रोफाइल स्टॉक करती कि कौन क्या कर रहा है। इवन मुझे नहीं पता, लिटरली मुझे नहीं पता कि कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। तो बट मेरी लाइफ के बारे में एक्चुअल में सबको पता है कि व्हाट आई एम डूइंग। लोग बड़ी नज़र रखते हैं मेरे पे। बट अगर सोचो कि मैं जवाब दूँ तो दैट इज़ नॉट समथिंग मी यार। कुछ एक आधी लोग हैं जिनसे मैं एक्चुअल में बात करती हूँ और जो मुझे एक्चुअल में जानते हैं, उनको भी पता है कि मैं रियल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ। मैं किसी को आंसर देना नहीं करती पसंद। मैं इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती किसी को कि मैं जवाब दे के अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ। वो ऑलरेडी मेरे बारे में इतना सोच रहा है या सोच रही है, जो भी है। तो मैं किसी को जवाब दे के क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ या सामने वाले को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दूँ यार। इस काबिल नहीं है कोई कि मैं किसी को इतनी इम्पोर्टेंस दूँ। और लिटरली मैं किसी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती। कुछ एक आधी लोग हैं जिनसे मैं ओपन अप हूँ, वो बहुत अच्छे से जानते हैं चीज़ कि मैं नहीं करती आंसर किसी को भी बहुत जल्दी या ज़बरदस्ती। जब तक बहुत ज़्यादा लेवल हाई नहीं हो जाए या बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सर के ऊपर पानी ना चला जाए, मैं नहीं जाती। जब मैं इग्नोर ही मारती हूँ। क्योंकि मेरे इर्द गिर्द भी बहुत ऐसे लोग रहते हैं जिनको कोई काम धाम नहीं है, जिनकी सिर्फ ज़िंदगी मेरे इर्द गिर्द घूमती है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ गई। करते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट किसी को गलत बोल के या उसको नीचा दिखा के क्या खुशी मिल जाती है यार। ऊपर वाले का तो डर रखो कम से कम कि ऊपर वाला देख रहा है, उसने ज़िंदगी दी है, उससे तो डरो एटलीस्ट। पता नहीं, इट्स अ 21st सेंचुरी यार। प्लीज़ ग्रो अप प्लीज़। इतने फालतू मत बैठो कि दूसरों की लाइफ स्टॉक करके या उनको कमेंट्स करो या उनको डीएम्स करो। अपनी लाइफ में कुछ कर लो, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, पेरेंट्स को प्राउड कर दो अपने। ये सब हरकतें मत करो यार। और ट्राई भी कहाँ कर रहे हो एक ऐसे इंसान पे जिसको, जो शायद, जो मुझे रियल अकाउंट से मैसेज करते हैं, मैं उन तक के तो सीन एक एक हफ्ते या 15-15 दिन में कर पाती हूँ। और सोच रहे हो कि फेक अकाउंट्स वालों को मैं रिस्पॉन्स दूँगी। शायद किसी एक आध को ही रिस्पॉन्स दिया होगा मैंने, और दिया भी होगा तो एक वर्ड या एक सेंटेंस में। अब अगर वो एक वर्ड और एक सेंटेंस में आपको मेरा आंसर नहीं समझ आया तो इसमें मेरी क्या गलती। अब आपकी इंग्लिश इतनी कमज़ोर है, आपको नहीं समझ आ रहा तो आपको इसमें भी मेरे से प्रॉब्लम। कि क्या मैसेज आया था किसी का
कि बहुत अंग्रेज़ी झाड़ती है यार लिटरली। अब आती है तो बोलूँगी ना यार, अपने आप को इस काबिल बनाया है। आप अपने आप को इस काबिल बना लो कि आप किसी को आंसर कर पाओ, कि जब सामने वाला आपसे कुछ बोले तो आप उसको एक वर्ड एक सेंटेंस में आंसर कर दो, कि सामने वाला समझ नहीं पाए कि ये मेरी इंसल्ट थी कि ये मेरी तारीफ़ थी। तो अब मैं क्या करूं, बताओ मुझे। मेरे इंग्लिश बोलने से प्रॉब्लम, मेरे ब्लॉगिंग करने से प्रॉब्लम, मेरे रील्स अपलोड करने से प्रॉब्लम, मेरे स्टोरी पोस्ट करने से प्रॉब्लम। यार इतनी प्रॉब्लम क्यों, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे पता है ना मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी खुद बनाई हो तो उसको तो बहुत अच्छे से पता होगा ना उसके लिए क्या सही क्या गलत। तो इतनी प्रॉब्लम क्यों यार, और है तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी मेरी वजह से। कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर लो, कि शायद आपको देख के कोई और आपसे भी थोड़ा चिढ़ने लगे। लिटरली यार मुझे बहुत हंसी आती है ऐसे डीएम्स पढ़ के, लिटरली, कि लोग कैसे इतनी छोटी सोच के हो सकते हैं यार। ज़िंदगी मेरी है, प्रॉब्लम लोगों को है। इंग्लिश मैं बोल रही हूँ, प्रॉब्लम लोगों को है। क्या यार मैं क्या करूँ, आप लोग अच्छा मुझे बता दो कि मैं क्या करूँ। ये जो मुझे फेक अकाउंट से मैसेजेस आते हैं ना, ठीक है आप मुझे फेक अकाउंट से मैसेज करके बता दो कि मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में। मैं सोचूंगी उस बारे में। अगर कुछ हुआ कि मुझे लगे कि सॉरी, मुझे अगर लगे कि मुझे सोचना चाहिए इस बारे में, तो मैं डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट इट। तो आप मुझे ज़रूर डीएम कीजिएगा, कि जैसे आप मुझे फेक अकाउंट से मैसेज कर रही हैं या कर रहे हैं, तो कीजिएगा मुझे मैसेज। मैं देखूँगी कि मैं आप लोग की बात मानूँगी। हद है यार सीरियसली। अच्छा ठीक है, नाउ जोक्स अपार्ट, ग्रजेस मत रखो किसी से, किसी के लिए गलत मत बोलो। किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते ना तो मत करो, बट किसी के लिए गलत भी मत बोलो, क्योंकि हो सकता है कि कल को आप भी लाइफ में कुछ करो और कोई आपको ये सब चीज़ें बोले। तो ये सब मत करो, है ना। अच्छी चीज़ करो यार, गलत करके कुछ हासिल नहीं होगा। अपना कार्मिक अकाउंट अच्छा रखो, अपना कर्मों का जो खाता बोलते हैं ना वो अच्छा रखो। अगर वो अच्छा रखोगे तो सब अच्छा होगा। किसी का गलत करके कुछ हासिल नहीं होगा यार। एक ही ज़िंदगी है, सब कुछ यही है, आपका अच्छा बुरा। आप अच्छे रहोगे दैट इज़ गुड फॉर यू, आप बुरे रहोगे दैट इज़ बैड फॉर यू। तो अच्छी चीज़ करो यार, प्लीज़ मत करो ये सब। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट यार, प्लीज़ मत करो ये सब, नहीं अच्छा लगता। और करना है तो फिर करते रहो यार, मुझे क्या, इट्स योर लाइफ। मैं सिर्फ एक सही रास्ता दिखा सकती हूँ और सही चीज़ समझा सकती हूँ, बाकी करना ना करना इट्स अप टू यू। बाकी मुझे किसी के बोलने से या करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं क्या हूँ वो मुझे पता है, और जिसने मुझे ज़िंदगी दी ऊपर वाले उसको पता है। बाकी मुझे किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी अगर आपको बोलना है तो आप बिल्कुल बेशक बोलते रहिए, बट मेरी प्रोफाइल पे आके गंदगी ना फैलाइए, क्योंकि मेरी प्रोफाइल बहुत साफ़ सुथरी है और मैं अपनी प्रोफाइल पे गंदगी नहीं रखती। आपको फॉलो करना है कीजिए, और नहीं करना तो मत कीजिए। लाइक करना है कीजिए, नहीं करना मत कीजिए। मैंने किसी को इनविटेशन ही दिया है कि आइए और मुझे फॉलो कीजिए, या मेरी प्रोफाइल पे आके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपकी मर्ज़ी, आपको आना है और तो आइए, नहीं आना तो आगे बढ़िए, बट प्लीज़ मेरी प्रोफाइल पे आके नेगेटिविटी ना फैलाइए, क्योंकि मैं आपको ना तो जानती हूँ कि आप कौन हैं और क्या करते हैं या क्या करती हैं। तो प्लीज़ मेरी प्रोफाइल पे आके ये सब ना कीजिए। थैंक यू। और जो लोग मुझे जानते हैं उनको मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू सो मच ऑल फॉर सपोर्टिंग मी। बस
मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छी चीज़ें कीजिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।